हीरो होंडा 90s के समय से जो नाम हर एक इंसान के दिमाग में छाया हुआ है। गाड़ी लेना है मतलब हीरो होंडा की गाड़ी लेना है। हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर बनाती थी। ये कंपनी इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद ये दोनों कंपनी अलग क्यों हो गई और भारत की हीरो कंपनी को होंडा कंपनी ने छोड़ा क्यों घोंपा, आज की इस वीडियो में हम लोग सबको जानने वाले हैं। हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रजमोहन लाल मुंजल ने रखी थी। 1956 में रखी थी। 1975 आते आते ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल में विदेश में भी बेचना चालू कर दिया और इस तरह 1986 आते आते ये कंपनी काफी बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। बस इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में इनकी साइकिल बिकती थी। फिर उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में साइकिल तो लोग चला रहे हैं लेकिन गाड़ी को ज्यादा चला रहे हैं, मतलब कि गाड़ी का कल्चर आने लगा था। लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास नूना गाड़ी रहती थी और स्कूटर गाड़ी रहती थी। ये दो टाइप की गाड़ी चलती थी और वो इसी गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे, लेकिन उनके पास इंजन नहीं था और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी कि हीरो के पास तो इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इसी प्लान को उन्होंने मार्केट में लाने के लिए विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने का सोचा, लेकिन उस समय भारत में लिबरलाइजेशन नहीं आया था। लेकिन भारत की जो सरकार थी वो ये मौका जरूर देती थी कि आप कोलैबोरेशन करके भारत में अपनी कंपनी खोल सकते हैं। फिर ब्रजमोहन लाल जी ने होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा और होंडा काफी बड़ी कंपनी थी, काफी अच्छा इंजन बनाती थी। उस समय काफी बड़ा एक चैलेंजिंग था कि विदेशी कंपनी भारत में अपना डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकती, उनको किसी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। और होंडा के लिए ये काफी अच्छा मौका था क्योंकि हीरो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके वो अपनी बाइक को इंडिया में उतारेंगे और होंडा कंपनी को इंडियन मार्केट कैप्चर करने का काफी अच्छा एक मौका मिल गया और होंडा कंपनी ने इस मौके को गवाया भी नहीं। फिर इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे से हाथ मिला लिया। उस समय इन दोनों कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो हीरो कंपनी रहेगी वो बाइक के लिए बॉडी बनाएगी और जो इंजन रहेगी वो होंडा कंपनी इंजन बनाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी। इस एनओसी में लिखा था कि दोनों कंपनी एक दूसरे के विरोध में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। दोनों कंपनी इन कंडीशन से एग्री थी। इसके बाद से ये डील फाइनल हो गई। फिर यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। एग्रीमेंट साइन करने के बाद हीरो का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया। हीरो और होंडा ने तुरंत बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च करी, ये बाइक बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई क्योंकि इंडियन मार्केट में पहले इतनी अच्छी बाइक नहीं रहती थी। लेकिन हीरो होंडा ने अपनी जे सिटी 100 जो बाइक बनाई है, ये बाइक काफी अच्छी थी और उस टाइम ये बाइक एवरेज भी ज्यादा देती थी, मतलब कि फ्यूल कम खाती थी और ज्यादा दूर चल पाती थी। इस गाड़ी की सबसे खास बात ये थी कि ये गाड़ी का जो प्राइस था बहुत ही कम था। उस टाइम मिडिल क्लास के लोग इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाते थे और इन्होंने अपना मार्केट कैंपिंग भी बहुत ही खतरनाक तरीके से पॉपुलर किया। इनका मार्केट का आप ये बैनर भी देख सकते हैं, इसमें कितना खतरनाक तरीके से इन्होंने लिखा है, फेलेट सेटेड फॉरगेट, मतलब कि पेट्रोल डाल के भूल जाइए। इस टैग लाइन का लोगों का काफी ज्यादा असर हुआ और इसी गाड़ी के बिकने के काफी ज्यादा चांस बढ़ गए। इसकी सेल काफी ज्यादा बढ़ने लगी। हर एक इंसान इसी गाड़ी को लेने का सोच रहा था। गाड़ी लेना है मतलब हीरो होंडा की गाड़ी लेना है और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए क्योंकि स्कूटर वाला माइलेज उनको इस गाड़ी में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया। जितने जो पार्ट्स बनते थे, इंजन बनते थे, वो काफी ज्यादा महंगे हो गए और हीरो होंडा को अपनी बाइक को काफी ज्यादा अफोर्डिंग बनाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन एक दिक्कत और थी, उस टाइम हीरो होंडा के काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट को कैप्चर करने लगे थे। हीरो होंडा से भी अच्छी गाड़ी बनाने लगे थे और हीरो होंडा जो गाड़ी थी, इंजन तो जापानी कंपनी बनाती थी होंडा, लेकिन वहाँ पे करेंसी उछाल आया तो वहाँ की जो करेंसी का रेट था बढ़ गया और इंजन का, सामान का, हर चीज का रेट बढ़ने लगा। और इंडियन मार्केट में जो सस्ती चीज देता है बिकती वही चीज है। जैसे कि ये वाली कंपनी आ गई, सुजुकी, यामाहा, बजाज, टीवीएस भी आ गई। ये जो ब्रांड आए थे जो शहरी लोगों को टारगेट करते थे, मतलब इनकी गाड़ी थोड़ी महंगी थी। लेकिन हीरो होंडा का जो मेन फोकस था वो मिडिल क्लास लोगों का था, जो मिडिल क्लास के कस्टमर को अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं क्योंकि मिडिल क्लास कस्टमर ज्यादा थे और वो अपनी गाड़ी को लेते थे, किस्त में लेते थे, कैश लेते थे, लेकिन मिडिल क्लास लोग ज्यादा गाड़ी को लेते थे। और इसी वजह से हीरो होंडा की जो बाइक थी अपने शहर में नहीं पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी। यही सब देख कर कंपनी अपने गाड़ी का प्राइस बढ़ाना नहीं चाहती थी और इसी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा लॉस भी हुआ है। लेकिन कुछ दौरान बाद डॉलर का जो प्राइस काफी ज्यादा सैचुरेट हुआ तो हालात थोड़ी सुधरने लगे और धीरे धीरे देखते देखते हीरो होंडा फिर से अपनी गाड़ी में प्रॉफिट कमाने लगी। अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट 10 मिलियन से भी ज्यादा क्रॉस हो गया क्योंकि उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा नंबर था। यहाँ तक तो ये चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आती थी, लेकिन दोनों कंपनी में मतभेद होना चालू हो गई क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट था उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। होंडा जो कंपनी थी वो अपनी बाइक को अमेरिका, रूस जैसे डेवलप देश में भी बेचती थी, लेकिन हीरो कंपनी अपनी बाइक को इंडिया में बस बेच पाती थी। तो हीरो कंपनी का प्रॉफिट कम होता था लेकिन होंडा कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था और होंडा कंपनी की तरफ से हीरो कंपनी को अपनी गाड़ी को फॉरेन में बेचने का
परमिशन नहीं थी, क्योंकि इंजन तो होंडा कंपनी का था ना, हीरो कंपनी की केवल बॉडी थी। हीरो जो कंपनी थी साइकिल मैन्युफैक्चर में काफी बड़ी कंपनी बन गई थी, नंबर 1 कंपनी बन गई थी। इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है और होंडा के वजह से अपनी गाड़ी को फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पाते थे। इंडिया के बाहर हीरो होंडा को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्री में ही बस जानते थे। लेकिन हीरो जो कंपनी थी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पोजीशन बना नहीं पाती थी, क्योंकि आसपास गाड़ी बेच के उतना प्रॉफिट तो कमाती नहीं थी। होंडा कंपनी अपनी गाड़ी को इंटरनेशनल मार्केट में बेचती थी और इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज बिकती है उसके रेट काफी ज्यादा रहते हैं, प्रॉफिट भी काफी ज्यादा रहता है। इसी तरफ होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन हीरो कंपनी जो थी वो एक लिमिटेड स्टेट में प्रॉफिट कमाती थी, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती थी। इसी वजह से इन दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे थे और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हीरो जो कंपनी थी वो गाड़ी की बॉडी बनाती थी, होंडा कंपनी अपना इंजन बनाती थी। हीरो कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी तो बनाती है, बॉडी और इंजन रहेगा तभी वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, बाहर बेच पाएंगे, इंटरनेशनल अपनी गाड़ी को लॉन्च कर पाएंगे। मान लो हीरो कंपनी अलग भी होती, लेकिन हीरो कंपनी के पास खुद का इंजन नहीं था, तो वो गाड़ी का इंजन कैसे बनाती और रिसर्च करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता, उनका लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता। हीरो कंपनी इंजन के लिए पूरी तरीके से होंडा कंपनी पे ही डिपेंड थी। लेकिन हीरो कंपनी को जिस बात समझ में आ गई थी, अगर उसको अलग होना है, अपना मार्केट बनाना है, तो हमको इंजन बनाना पड़ेगा। इसी वजह से हीरो होंडा से उसको अपने शेयर का जितना भी पैसा मिलता था, आधा पैसा हीरो अपने इंजन बनाने में खर्च करती थी। इसी वजह से हीरो और होंडा के बीच में काफी बड़ी दरार आने लगी। इन्होंने एक एनओसी में साइन किया था कि हम एक दूसरे के विरोध में गाड़ी लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा कंपनी ने 1999 में अपनी गाड़ी को लॉन्च कर दिया, एक अपनी कंपनी को लॉन्च कर दिया, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, और उसी प्राइस में अपनी गाड़ी को लॉन्च करना चालू कर दिया जो हीरो कंपनी अपनी गाड़ी को लॉन्च करती थी। अगर इसको देखा जाए तो होंडा कंपनी ने अपनी गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया और उसी रेट में लॉन्च किया जिस कंपनी में हीरो कंपनी गाड़ी बेचती थी। इसी वजह से हीरो होंडा के जो कस्टमर थे वो डिवाइड हो गए, आधे कस्टमर इधर चले गए, आधे कस्टमर उधर चले गए। और कुछ साल बाद होंडा ने अपनी एक्टिवा गाड़ी को लॉन्च कर दिया और स्कूटर सेक्टर में भी लॉन्च हो गई उनकी एक्टिवा गाड़ी, और एक्टिवा गाड़ी ने धुआं उड़ा दी। अगर देखा जाए तो होंडा कंपनी की 5 उंगली घी में थी। होंडा जो कंपनी थी, होंडा कंपनी की हीरो होंडा कंपनी से भी कमाई होती थी और अपनी सेपरेट कंपनी से भी कमाई होती थी, मतलब दोनों जगह से पैसा कमाती थी होंडा कंपनी, क्योंकि हीरो गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा था वो होंडा कंपनी का ही इंजन था। इसी सब प्रॉब्लम को देख के हीरो ने होंडा कंपनी से अलग होने का सोच लिया। फिर 2010 में आके जो दोनों कंपनी अलग हो गई, हीरो कंपनी और होंडा कंपनी के इस कंपनी में 26% शेयर थे और होंडा कंपनी के जो शेयर 26% थे उन्होंने बेचने का सोचा और हीरो कंपनी ने उस शेयर को खरीद लिया और हीरो का नई कंपनी लॉन्च हो गई, हीरो मोटोकॉर्प। जब ये कंपनी अलग हुई थी तो हर एक इंसान ने बोला था कि होंडा कंपनी के बगैर हीरो कंपनी आगे नहीं टिक पाएगी, क्योंकि इंजन जो था वो होंडा कंपनी का इंजन अच्छा था, लेकिन हीरो कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दी। हीरो कंपनी की कितनी सारी गाड़ी आती है, आपने देखा होगा, स्प्लेंडर, HF डीलक्स, ये 2 गाड़ी धुआं उड़ाई है आज के टाइम पे। आपने देखा होगा इतने सारे लोग स्प्लेंडर गाड़ी को पसंद कर रहे हैं और HF डीलक्स गाड़ी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन होंडा कंपनी के पास एक्टिवा है, साइन है, बहुत सारी गाड़ी है, लेकिन 2 गाड़ी जो बहुत ज्यादा बिकती है। हर एक घर में अगर गाड़ी होगी तो स्प्लेंडर गाड़ी जरूर होगी और होंडा कंपनी की गाड़ी होगी तो एक्टिवा गाड़ी जरूर होगी। मेरे घर में दोनों गाड़ी है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।